राजाओं के राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर के कलाम को सीख सकें। आज के कलाम में हम जाएंगे और बहुत फैमिलियर नाम है और सिमिलर है दाऊद। और दाऊद जिसके विषय में वचन लिखता है कि वो भी एक प्रॉफिट है, ठीक है, वो भी एक नबी है दाऊद। और दाऊद के जीवन में 3 भविष्यवक्ता जो आते हैं और 3 भविष्यवक्ताओं के नाम जिसे हम पहला कहते हैं सैमुअल, और दूसरा गाद, और तीसरा योनातान। ये 3 भविष्यवक्ता एक ऐसे नबी के जीवन में जो इतने गीतों को लिखा है, क्योंकि दाऊद एक स्वयं एक नबी है, ठीक है। और ये 3 जब ये नबी दाऊद के जीवन में आते हैं और तरीका अलग है, क्योंकि जब सैमुअल आता है तो सैमुअल ने दाऊद का अभिषेक किया है इज़राइल का राजा बनने के लिए। नतान और गाद जब आते हैं ये इसको चेतावनी देने के लिए आते हैं। तो ये 3 नबी जब दाऊद के जीवन में, और ये खुद भी एक नबी है, और दाऊद एक राजा भी है और एक नबी भी है, पर ये नहीं सोचता कि मुझे इन प्रॉफिट्स की जरूरत नहीं है। दाऊद इस बात को कभी ये नहीं दिखाया कि मुझे इनकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक शक्तिशाली राजा हूं और परमेश्वर स्वयं उससे भी बातचीत करता है। इसलिए इसने कभी भी या नतान या गाद इसके पास आए ये बात को कभी उसने ये नहीं समझा या इस बात को घमंड नहीं किया कि मैं खुद परमेश्वर मुझसे बात करता तो मुझे किसी और व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, मुझे गाद की आवश्यकता नहीं है, मुझे नतान की नहीं, क्योंकि डेविड वॉज अ टैलेंटेड मैन, ठीक है। या भेड़ चराने वाला है पर एक वीणा बजाने का टैलेंट उसके पास है, ठीक है। और डेविड जो दाऊद जो है एक राइटर भी है जिसने भजन संहिता लिखा है। और इतना कुछ होते हुए भी जीवन में पर उसकी भी प्रॉब्लम है, और उसका बेटा जो है अबीशलेम जो देखते आगे, वो उसके लिए अपना राज्य उससे मांगने के लिए आया। ये कभी सुना नहीं होगा, अबीशलेम के बारे में सुना है? सुना है। ये दाऊद के पास इतना राज्य मांगने के लिए आता है ऐसा करके। तो ये एक प्रॉब्लम दाऊद के जीवन में निरंतर थी, पर वो परमेश्वर के लिए गीत लिखना, प्रभु की हजूरी में रहना खुद भी नबी, तो उसकी विशेषता है। तो बाइबल में हम जब प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय और उसकी 25 से लेकर 36 आयत तक, 36 तक पढ़ लेंगे। माइक में बोलेगा।
बस, थैंक यू। तो यहाँ पर हम दाऊद के विषय में देखते हैं, और दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा, बच्चे को बाहर ले जाओ, कहीं पे शोर मत करो, उधर बाहर ले जाओ पीछे। मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा कि वह मेरी दाहिनी ओर, ताकि मैं डिग ना जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मैं जीव मगन हुई। दाऊद एक भविष्यवक्ता है, जहां पर इसकी 30 आयत में कहता है कि वह भविष्यवक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। तो दाऊद भी क्या है, भविष्यवक्ता है। और भविष्यवक्ता जो है, इसकी खास बात कि परमेश्वर इसको एक राजा के रूप में नियुक्त किया है इज़राइल के ऊपर, और जब नियुक्त करा है तो ये परमेश्वर के साथ मगन है। इसकी उसका कहता है मेरी जुबान परमेश्वर का धन्यवाद करेगी, शुक्रगुजारी करेगी, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार है। इब्रानियों की पत्री में जब पढ़ते हैं उसका 11 अध्याय और उसकी 32 आयत, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 32। ठीक है, सो कहते अब और मैं क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन और बराक और समसून का और यिफ्तिया का और दाऊद का, जो शामुएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। तो यहाँ पे एक चीज हमें क्लियर होती है कि जो लोग कहते हैं कि दाऊद सिर्फ राजा ही है, वो एक भविष्यवक्ता भी है। और भविष्यवक्ता के मतलब कि वो परमेश्वर की उन बातों को सुनकर पर अपनी भविष्य संहिता जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो दाऊद को इस विषय में मैं समझाना चाह रहा हूं कि वो जो है एक भविष्यवक्ता। उसके साथ ही एक और आयत पढ़ लीजिए, 1:16 भी प्रेरितों के काम में। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 16 है। जी ठीक है, तो इस बात को कंफर्मेशन क्या है कि दाऊद भविष्यवाणी कर चुका है। किसकी? प्रभु यीशु मसीह की। तो कहता कि हे भाई, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वे लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु को पकड़ने वालों का एक अगुआ था, पहले से कहा था। तो दाऊद ने कई बार भविष्यवाणियों को किया है, पर ये इतना बड़ा राजा होते हुए भी, एक भविष्यवक्ता होते भी परमेश्वर के मन के अनुसार, और जब गलती करी है तो जहाँ नथान या गाद इसके पास आता है तो उसकी बातों को वो अनसुना नहीं करता। अगर परमेश्वर आपको एक इस लेवल पे लेके आता है और कोई पास्टर या कोई विश्वासी भाई बहन आपके पास आके कहते हैं मुझे प्रभु आपके विषय में चीज बता रहा है, गुनाह दिखा रहा है, तो हो सकता है कि हम एक घमंड में होंगे क्योंकि मैं इस राजगद्दी पे बैठा हूं और ऊपर से प्रभु मुझसे बात भी कर रहे हैं, ये क्या मुझे बताएगा या बताएगा। एक स्वभाव है मनुष्य का कि आप एक लेवल पे हैं, क्योंकि राजा इज़राइल का जो राजा है दाऊद, ठीक है, और उसके पास भविष्यवक्ता भी है और परमेश्वर के मन के अनुसार है। पर ये गाद और नतान जब आते हैं, उसने उनकी जब बातों को सुना, उसने ये नहीं कहा तुम कौन हो, मुझे तुम्हारी बात सुनने की आवश्यकता नहीं है, मेरे से परमेश्वर बात करता है इसलिए मुझे तुम्हारी बातों को सुनने का समय नहीं है, या अपने सेनापतियों को बोलते इनको बाहर निकालो। पर दाऊद जो परमेश्वर के मन के अनुसार है, वो इस बात को जानता है, वो एक आदर दिया। इसलिए शुरुआती तौर में ही उसने, जब शाऊल के विषय में हम देखते हैं कि शाऊल जब उसको मारने पड़ता, तब भी उसने शाऊल को नहीं मारा, और एक उसके जुबान से सिर्फ एक ही बात आई, ये भी परमेश्वर का जन है। एक विशेषता है एक व्यक्ति की जो प्रभु के साथ धर्मी है, जो प्रभु के आज्ञा हलीम होकर प्रभु की आज्ञा मानता है। इसलिए हम इस प्रकार कह सकते हैं कि दाऊद आरंभ से ही परमेश्वर के मन के अनुसार है। शायद दाऊद उस बात को देखें कि जब शाऊल उसके पीछे लगा हुआ है मारने के लिए, और वो भी ये चीज को निर्णय लेता कि ठीक है, आज तो मेरे परमेश्वर ने मेरे शत्रु को मेरे हाथ में कर दिया, तो मैं इसे जल्दी से तलवार लाओ, इसकी गर्दन काट। पर दाऊद का स्वभाव देखें कि वो परमेश्वर के मन के अनुसार है। उसने अपने शस्त्रों को, अपने वेपन्स को
इस्तेमाल नहीं किया शाऊल को मारने के लिए। एक खासियत है एक भविष्यवक्ता की, एक राजा के तौर पे है, पर एक खास से पहले वो भविष्यवक्ता प्रभु का, कि प्रभु के आत्मा के अनुसार चलना। इसलिए प्रभु उसके विषय में बार बार कहता है ये मेरे मन के अनुसार है, मेरे मन के अनुसार। सो दाऊद के विषय में हम जब सीख रहे हैं, अब हम कुछ बातों की ओर जाएंगे जहां पे जब दाऊद के पास गाद आता है, और ये गाद जब आता है तो पहला सैमुअल और उसका 9 अध्याय और उसकी 9 आयत। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 9 वर्स 9। ठीक है। सो जो पूर्व काल में उस समय जो होते थे इज़राइल में, जब परमेश्वर से जब दर्शन करने जाते थे तब वो ऐसा कहते कि चलो हम दर्शी के पास चले। ठीक है। और कहते क्योंकि आजकल तो हम नबी कहलाता है, पर वो पूर्व काल में दर्शी कहलाता है। तो दर्शी और भविष्यवक्ता दोनों ही एक जैसे हैं। ठीक है। दर्शी मतलब परमेश्वर जिस बातों को बता रहा है उन्हें, दर्शी जो भविष्यवक्ता है उन बातों को लोगों तक वैसा का वैसा समझा रहा है। भविष्यवक्ता की खास पहचान जिसे हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता का मतलब क्या है कि परमेश्वर डायरेक्ट बात कर रहा। ठीक है। और डायरेक्ट बात करने के बाद परमेश्वर उस नबी के जरिए उसकी जुबान तक ये बातें साफ साफ तौर पे लेके आ रहा है। पर आजकल के जो हम लोग नबियों को देखते हैं, फेक प्रॉफिट्स, वो सिर्फ तुक्के मारते हैं। तुक्का इन द सेंस, यहाँ कोई फलानी बहन बैठी है, ठीक है, रजनी, रमा, कोई भी है। अच्छा, रमा नहीं बैठी तो कोई लता बैठी होगी। अच्छा, वो कहेंगे अच्छा रमा भी नहीं बैठी, ये भी नहीं बैठी, तो लता कोई जानता है? थोड़ी देर में तो बोले नहीं जानते। हाँ, वो लता मेरे रिश्तेदार है। तो कहते हैं हाँ वही तुम्हारे साथ वैसा किया है उसने। तो भविष्यवक्ता ऐसे वो हर बातों को खोज-पोछ नहीं करेंगे। परमेश्वर जितना कहा है उतनी बातों, अगर किसी का नाम लेकर बोल रहा है, अगर उस जगह में बैठे हैं लोग, उसी समय क्या होगा, वैसे की वैसी बातों को सीधी परमेश्वर के साथ में बता देगा। ठीक है। भविष्यवक्ता की खास बात यही है, इसलिए आमोस की किताब में क्या लिखता है कि परमेश्वर जब अपने जो परमेश्वर भविष्यवक्ता है वो क्या करते हैं, जब तक परमेश्वर ना बताए जब तक अपनी जुबान को नहीं खोलते हैं। ठीक है। सो इसलिए परमेश्वर अपने दर्शियों को, भविष्यवक्ता को रखा है। पर अगर दर्शी या भविष्यवक्ता को प्रभु रखता है तो वो जो बात परमेश्वर जितना बोला है उतना ही बोलेंगे। और अगर नाम के विषय में बात करें तो परमेश्वर किसी विषय में नाम लेकर बात कर रहा है तो वो डायरेक्ट होगा। उसमें वो बातों को घुमाएंगे नहीं कि इधर उधर, ये इधर नहीं है तो पूछेंगे हाँ उधर कोई तुम्हारा जानने वाला है, फिर हम बोलेंगे हाँ जानने वाला, 100 में से कोई ना कोई निकल ही जाएगा भीड़ में। फिर हम उधर कुंडी जोड़ देंगे तो उसके साथ बताएगा हाँ उसने ऐसा किया। पर परमेश्वर का आत्मा इस तरीके से बात नहीं करता। हमने जहाँ पे देखा है दर्शियों को या भविष्यवक्ताओं को, वो डायरेक्ट बात है परमेश्वर की। अगर पाप है तो पाप के विषय में, अगर किसी को व्यक्ति को मन फिराव का अवसर प्रभु देना चाहता है तो उसके जरिए कि हमारे जीवन में ऐसा चल रहा है वो बातों को बताए। तो वैसे ही कहता है कि जो पूर्व काल में जो लोग थे, जो भविष्यवक्ता जो थे, उनको दर्शी कहा जाता था। ठीक है। और फिर उसके बाद यिर्मयाह उसकी 14 अध्याय उसकी 14 आयत से 15 तक। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 14 वर्स 14 to 15। सो देख लीजिए कितना भयानक है एक भविष्यवक्ता के लिए अगर फेक है। अगर फेक है तो उसके लिए क्या सजा परमेश्वर दे रहा है, क्या कहता है। और यहोवा ने मुझसे कहा
ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैं उनको ना तो भेजा है और ना कुछ आज्ञा दी है और ना उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपनी ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। मन से और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। और कहता है कि इस कारण जो भविष्यवक्ता मेरे बिना भेजे मेरे नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं कि उस देश में ना तो तलवार चलेगी और ना महंगी होगी, उनके विषय में यहोवा यूं कहता है कि भविष्यवक्ता आप तलवार से महंगी के द्वारा नाश किए जाएंगे। और जिन लोगों से वे भविष्यवाणी कहते हैं वे महंगी और तलवार के द्वारा मर जाने पर इस प्रकार यरूशलेम की सड़कों में फेंक दिए जाएंगे। इसका मतलब जिनके लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं, जो उनके लाभ की भविष्यवाणी को सुन रहे हैं ना, आजकल मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए वैसे भविष्यवक्ताओं को, उपदेशकों को ढूंढते हैं। उनकी दशा भी परमेश्वर ने बता दी है। अगर हम इस लालसा से बैठते हैं कि कोई हमारे भविष्य के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है उस विषय में भविष्यवाणी करे, तो ही हम शायद हमारे लिए बेहतर होगा। अगर ये इच्छा मैंने रखकर बैठा हूं, अगर मैं कहीं पे ऐसी जगह पे हूं तो भी ठीक है। सो हम जब परमेश्वर की भविष्यवाणी या परमेश्वर का दास बोलता है, या हम इस मनसा से, अगर वो फेक है और फेक लोग ही बैठे हैं बीच में सिर्फ अपनी मनों की इच्छा को पूरा करने के लिए, कहता है यरूशलेम की सड़कों पर फेंक दिए जाएंगे और ना तो उनका कोई, ना उनकी स्त्रियों का और ना उनके बेटा बेटियों का कोई मिट्टी देने वाला होगा, क्योंकि मैं उनकी बुराई उन्हीं के ऊपर उड़ेल दूंगा। सो परमेश्वर की बातों में मिलाना कितनी बुरी बात है। परमेश्वर के वचन में अपनी बातों को लाना कितनी बुरी बात है। क्या परमेश्वर कि किसी जन के पास ये सोचकर कि हमारे भविष्य के बारे में बताए, वो भी बुरी बात। अगर हम इस तौर से इधर उधर भटकते हैं किसी ना किसी जगह पर, ठीक है। सो भविष्यवक्ताओं के विषय में पहला सैमुएल 22:5 भी पढ़ दीजिए। फर्स्ट सैमुएल 22:5। ठीक है। अब ये दूसरा नबी दाऊद के जीवन में आया, और जब दाऊद के जीवन में आया तो कहता है फिर गाद नाम एक नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रह, चल यहूदा के देश में जा। और दाऊद चलकर हेरोद के वन में गया। सो दाऊद इस बात को जो भविष्यवक्ता कह रहा है उसे उसने नजरअंदाज नहीं किया। उसने उस बात को समझा कि मैं जो गाद मुझे जो कह रहा है उस बात को मैं ध्यान दूं। उसने वहां पे सवाल जवाब नहीं, क्यों जाऊं, क्या कारण है। पर इस बात को जब वो सुनता है तो क्या है, वो जाता है। और आगे छठी आयत में कहता है तब शाऊल ने सुना कि दाऊद उसके संगियों का पता लग गया है। उस समय शाऊल गीबा के ऊंचे स्थान पर और एक झाऊ के पेड़ के तले हाथ में अपना भाला लिए हुए बैठा था और उसके कर्मचारी उसके आसपास खड़े थे। तब शाऊल अपने कर्मचारियों से जो उसके आसपास खड़े थे कहने लगे, बिन्यामीनियों सुनो, क्या यिशै का पुत्र तुम सबों के खेत और दाख की बारियां देगा? क्या वह तुम सबों को शस्त्रपति और शतपति करेगा? तुम सबों ने मेरे विरुद्ध क्यों राजद्रोह की गोष्ठी की है? और जब मेरे पुत्र यिशै जब मेरे हैं यिशै के पुत्र से वाचा बांधी तब किसी ने मुझ पर प्रकट नहीं किया, और तुम में से किसी ने मेरे लिए कोई शौकित होकर मुझ पर प्रकट नहीं किया कि मेरे पुत्र ने मेरे कर्मचारियों को कि मेरे विरुद्ध ऐसा घात लगाने को उभारा है जैसा आज के दिन तक है। तो दाऊद से पहले दाऊद उस समय पे गाद से बातचीत चल रही है उसकी। उस समय दाऊद भाग रहा है इधर उधर, ठीक है। और जब दाऊद भाग रहा है ये शाऊल उसके विषय में बताता है, क्योंकि उसका खुद का जो बेटा है वो भी राजा दाऊद के साथ सहमति जताता, ठीक है। पर पहली आयत को जो हमने पढ़ा अभी कि 22:5 में कि उसने गाद की बात को जब सुना उसने ये बात नहीं किया कि मैं क्यों भागूं, मेरे लिए कोई विपत्ति मैं देख लूंगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। जो बचपन से मेरा परमेश्वर शेरों के मुंह को फाड़ देता, भालू को, रीछियों को मार देता था, मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है सुनने के लिए। उसने उसकी आवाज को सुना, गाद जो कह रहा। अगर हम आपको वैसे बोलें कि आप इस जगह स्थान को छोड़कर कहीं और दूसरे देश में चले जाओ या किसी और स्टेट में चले जाओ, आपके लिए देश ठीक नहीं, तो शायद आपको सोचने में साल लग जाए, 2 साल 3 साल, शायद ना भी जाए।
गाद इसी बात को जब कहता है दाऊद को, तो दाऊद एकदम से रिएक्शन करता है कि हाँ, ये परमेश्वर का जन है, मैं इसकी सुनूं। अब सुनेगा भी कौन व्यक्ति? जो आत्मा में होगा। ठीक है, अगर आप आत्मा में हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, तब परमेश्वर की बात, भविष्यवक्ता की बातों को सुनकर आप सहमति जताएंगे। ठीक है, अगर हमें खुद ही नहीं मालूम, ना हम प्रभु के साथ पक्के हैं, और फिर हमें कोई भी भविष्यवक्ता भी आकर कह दे या कुछ भी को ले, तो हम वहां से उस जगह को छोड़ने के लिए, उस जगह पे जो भी परमेश्वर चाहता है कि ये चीज ना हो, हम उसको कई बार करने में नहीं करते। वैसे आज कलीसिया में हम बोलते हैं वचन माने और वचन मानते नहीं है। भविष्यवक्ता की आवाज नहीं सुनी, आज बोलते हैं वचन मानो, ये चीजों को छोड़कर प्रभु के साथ चलो। हम कई बार उन चीजों को नहीं छोड़ते। तो इसका मतलब क्या है? फर्क देखिए, दाऊद गाद की आवाज को सुनकर जगह में गया, पर जब आज अगर परमेश्वर का जन या कोई है और परमेश्वर की बातों से पहले प्रभु मुझे इजाजत दे रहा है इस बात के लिए कि आप ये चीज को छोड़ें, आपके जीवन में चीज चल रहा है, कोई भी चीज है, पर हम क्या करते हैं? उसको छोड़ते नहीं, उन चीजों को बना के बैठे हैं, और इस कारण हम परीक्षा में हैं, प्रॉब्लम्स में, क्योंकि हमने भविष्यवक्ता की आवाज को क्या कर दिया है, या सेवक की आवाज को क्या कर दिया है, अनसुना कर दिया। तो बोलते रहते हैं, सुनने के लिए कोई फायदा नहीं। इसलिए सुनने वाला व्यक्ति भी क्या है? आत्मा में होना जरूरी है, प्रभु के साथ चलने वाला जरूरी है। अगर आत्मा में होंगे तो आप परमेश्वर की बात को उसी समय इशारे को, जब हम कलीसिया में आते हैं, संडे को जब वचन सुनते हैं, तो ये क्या है? हम सुनने आए हैं प्रभु की, कि प्रभु मेरे विषय में क्या कह रहा है। संगति, फेलोशिप के विषय में जब हम करते हैं, तो प्रभु क्या कहता है कि वो अपनी कलीसियाओं को जब इकट्ठा करता है, अपने लोगों को इकट्ठा करता है, उनके बीच में आता है, तो उन बातों को कि कलीसिया या प्रजा दुल्हन है उसकी सुने। इसलिए जब याकूब मिस्र से जो लोग इस्राएल लोग हैं, इस्राएल लोग वहां पर हैं, और परमेश्वर उनकी कुछ बुराइयां उनके बीच में देखता है परमेश्वर, और याकूब को परमेश्वर साफ बोलता है कि अगर ये मेरे साथ चलना है, क्योंकि पीछे अमोनी भी लगे हुए हैं, तो याकूब क्या बोलता है उधर कि परमेश्वर जब उनको होता है ये चीजें उतरना चाहिए, ऐसा ना हो कि अगर मैं तुम्हारे बीच में चलूं तो तुम्हारा सर्वनाश कर दूं। और याकूब ने बस जो परमेश्वर ने कहा उस बातों को उन लोगों के बीच में रखा। याकूब ये नहीं कहा तुम करो, पर याकूब की इस बात को जो परमेश्वर ने कहा, लोगों ने सुना, प्रजा ने, उन्होंने उसी समय प्राय देवताओं को अपने बीच में से क्या करना शुरू कर दिया? दूर फेंक दिया। प्राय देवते उनके कानों के कुंडल थे, ठीक है, जिन्हें तो चढ़ावा चढ़ा, तो वहां उन्होंने फिर क्या, बांज वृक्ष के नीचे उसे दफन कर दिया, और आगे को जो इजरायली थे फिर से उन प्राय देवताओं को अपने साथ नहीं रखा। जब उन्होंने ये बात मानी कि परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं, तो जो अमोनी उनके पीछे लगे थे, उनको वध करने के लिए, उनको मारने के लिए, तो अचानक अमोनियों के ऊपर क्या आ गया? भय आ गया। हालांकि इन्होंने बस यहां पर आज्ञा मानी, और भय किसके अंदर आ रहा है इतनी दूर? शत्रु के ऊपर भय आ रहा है। ठीक है, वचन आप यहां मान रहे हैं, यहां किया वैसे ही, परंतु जो आपका शत्रु है उसके ऊपर भय आ गया। आपने कुछ युद्ध नहीं लड़ा, कुछ नहीं किया, आपने परमेश्वर की आज्ञा मानी। तो ये फर्क है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा मानता है तो आपके शत्रु के ऊपर भय आ जाएगा, पर अगर आप वचन को तोड़ रहे हैं, मान नहीं रहे, तब वो क्या होगा? भय और भी बलवंत होते जाएंगे। तो गाद जब दाऊद के पास जाता है, और दाऊद इस बात को क्या करता है? स्वीकार कर लेता है कि हाँ ठीक है, मुझे इस जगह से जाना है। फिर दूसरा राजा 17 अध्याय और उसकी 13 आयत, द सेकंड किंग चैप्टर 17 वर्स 13। दूसरा राजा 17 अध्याय और उसकी 13 आयत। तो यहां कहता है, तो भी यहोवा ने सब भविष्यवक्ताओं को और सब दर्शियों के द्वारा इजराइल और यहूदा में ये कहकर चिताया। परमेश्वर उनको सबको मौका दिया है कि इजराइल लोग, यहूदा लोग हैं, जो ये लोग हैं, उन भविष्यवक्ताओं और दर्शियों को परमेश्वर ये चीज करके कि तुम इजराइल को चिताओ, इन बारे में बताओ कि वे अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार जो मैं तुम्हारे पुरखाओं को दी थी और अपने दास भविष्यवक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई है, मेरी आज्ञा और विधियों को तुम माना करो। तो परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को रखता क्यों है, दर्शियों को रखता क्यों है? कि ये लोग परमेश्वर की ओर फिरे। पर आज के दिनों में, आज के युग में एक भविष्यवक्ता क्या बन गए हैं?
क्या बन गए? क्या बोलते हैं उनको? हाँ, भविष्यवक्ता प्रॉफिट, इंग्लिश में प्रॉफिट है। भविष्यवक्ता क्या हो गया आजकल? नशे भी है और क्या लोगों ने उन्हें क्या बना के रखा है? हैं? तुम आप पे बन गए हैं। तुम 10,000 यहाँ रखो, 5,000 रखो, हम तुम्हारे भविष्य के बारे में बताएंगे। और ये भविष्यवाणी कैसी है? ये भविष्यवाणी है तुम्हारे भविष्य के लिए। भविष्य के लिए भी क्या, कब हमें क्या कैसे मिलना है, ठीक है। और फिलहाल ने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया है, उसने ऐसा कर दिया है। एक भविष्यवक्ता की खासियत भी सुनिए। अगर भविष्यवक्ता है और भविष्यवक्ता अगर आपको किसी चीज के विषय में बता रहा है, तो उसके बारे में आपको उसका रेमेडी, उसको हिंदी में बोलते हैं रेमेडी, इंग्लिश में रेमेडी बोलते हैं, मतलब कि उसका सोल्यूशन भी है ना, सोल्यूशन भी बताएगा। हिंदी में कहते हैं सोल्यूशन है, उपाय। उपाय अगर कोई भविष्यवक्ता आपके सामने है और आप ऐसे चल रहे हैं, तो उसका उपाय भी आपको बताएगा। पर आज उपाय नहीं है। पहली बात तो भविष्यवाणी ही नहीं है, वो सिर्फ इधर उधर की बातें हैं। पर परमेश्वर क्यों अपने भविष्यवक्ताओं को रखता था कि ये क्या करें, मेरी आज्ञाओं और मेरी विधियों को माना करें, इसलिए अपने भविष्यवक्ताओं को उभारता था इस चीज के लिए। इसलिए इज़राइल ये नहीं कह सकता कि हमारे को किसी ने बताया नहीं, हमारे पास कोई भविष्यवक्ता आया नहीं। इसलिए वो भविष्यवक्ताओं और राजाओं के पास में परमेश्वर के लोग जो नियंत्रण रखते थे उस समय के, अपने दर्शियों को भेज भेज कर उन्हें हर चीजों के बारे में बताता आया। पर आज समय चेंज है। फिर दूसरी बात को कहते हैं बाइबल में दूसरा सैमुएल की किताब में और 24 अध्याय, दूसरा सैमुएल उसका 24 अध्याय, उसकी 11 से पढ़ेंगे हम लोग, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो सवेरे जब दाऊद उठा तो ये वचन जो गाद नाम नबी के पास था, जो दाऊद के पास दर्शी था, पहुंचा। आगे हाँ, सो अब यहां पर यह है, गाद को परमेश्वर बात कर रहा है, परमेश्वर गाद के साथ में। और जब गाद के साथ में बात कर रहा है परमेश्वर, तो परमेश्वर कह रहा है कि तू दाऊद से कह जाकर कि मैं तुझे 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। तो इसका मतलब दाऊद राजा है इज़राइल का, गाद एक नबी है। अब इतनी हिम्मत कैसे आ रही है गाद के अंदर कि मैं राजा के सामने जाकर बोलूं? आपको बोला जाए कि आप देश के प्रधानमंत्री के पास जाकर, प्रभु आपको कुछ दिखा रहा है, बता रहा है, तो आप बोलो, कैसे पहुंचेंगे आप? जा सकते हैं? शायद हिम्मत नहीं हो, पता नहीं ये बात घटेगी भी या नहीं घटेगी। नहीं घटी तो पीएम मोदी हमारे को अंदर कर देगा। हम उसके विषय में पिछले दिनों में एक व्यक्ति ने बोला था कि उसका दिन खत्म हो जाए, ऐसा करके एक व्यक्ति ने बोला, पर नहीं हुआ, ठीक है। सो जब परमेश्वर का भविष्यवक्ता बात करता है, उसके अंदर पहली बात निडरता होगी। क्या होगी? उसके अंदर भय नहीं होगा कि वो किसी मनुष्य के सामने अगर कुछ बोल रहा है तो ये उसके अंदर भय होगा, मैं बोलूं या नहीं बोलूं, इसको बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, या ये मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, या मेरा नुकसान पहुंचाएगा। अगर परमेश्वर का आत्मा उभार रहा है तो वो गाद बोलने गया। जी पढ़िए आगे। तो 3 विपत्तियां दाऊद के लिए गाद लेके आता है परमेश्वर की ओर से। तो पहली विपत्ति क्या है? दूसरी ठीक है। सो ये 3 विपत्तियां क्या है? तैयार करके रख दी परमेश्वर ने, जा तू दाऊद को बोल। दाऊद एक शक्तिशाली राजा, इस नॉट कि मेरे जैसा व्यक्ति है या आपके जैसा है, शक्तिशाली है और शूरवीर उसके पास है। और ये हिम्मत दिलेरी देखें उसके पास, क्योंकि दाऊद आराम से क्या है, गाद की आवाज को सुन रहा है जब शाऊल इसके पीछे लगा हुआ है मारने के लिए। गाद नहीं बोला कि तू इस जगह को छोड़कर उधर चला जा। दाऊद एक हलीम व्यक्ति भी है, जो उसका स्वभाव है,
राजा के तौर पे है, एक शूरवीर है, पर एक उसके अंदर एक सॉफ्ट हार्टेड भी है कि वो परमेश्वर का जन है, और परमेश्वर के जन होने के साथ साथ वो नबी भी है। इसलिए परमेश्वर उस दूसरे नबी के द्वारा, गाद के द्वारा दाऊद से बात कर रहा है, तो दाऊद उसको निग्लेक्ट नहीं कर रहा। मुझे तेरी भविष्यवाणी को सुनने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद परमेश्वर से बात कर लूँगा अगर मैंने उसके विरुद्ध बात किया। आज का व्यक्ति ऐसे ही बोलेगा, मुझे तेरी बात सुनने की आवश्यकता नहीं है भाई, परमेश्वर मुझसे भी बात करता है। ऐसे बोलेंगे हम लोग, क्या प्रभु तुमसे बात करता है? मेरे से भी बात कर लेगा प्रभु, अगर मेरी गलती है तो। तुम क्या बता रहे हो मेरी गलती? आज के लोगों का व्यक्तिगत यही है कि हम इस ऐसे स्वभाव में, पर दाऊद क्या कहता है, आगे पढ़िए बहन। हम्म 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 बस, थैंक यू। सो यहाँ पर गाद जो है तीन विपत्ति को लेकर आता है, और तीन विपत्ति के बाद में दाऊद इस बात को कहता है कि हम महासंकट में हैं। उसने वहां पर ये बात को स्वीकार, ये नहीं कहा कि हम ठीक ठाक हैं, हमने कोई ऐसी गलती नहीं करी, ठीक है। और गलती क्या थी दाऊद की? किस लिए गाद आया था? हाँ जी, गाद क्यों आया था बोलने? क्या काम किया इसने? इसने क्या किया? पूरे इज़राइल की जनगणना करी थी, जो नहीं करनी थी। सो इस गलती के कारण, ये छोटी सी बात है अगर देखा जाए तो, हमने पूरे देश की गिनती कर ली, हम इस कलीसिया में बैठे लोगों की गिनती करके बोल रहे हैं कि 30, 40, 50 लोग या 10 लोग बैठे इधर। ये गिनती गिनना ही क्या है? परमेश्वर उसको, पर परमेश्वर ने उभारा उसको। एक जगह शैतान ने उभारा है, दुष्ट ने, एक जगह परमेश्वर ने उभारा है। पता है इस बारे में? नहीं मालूम? हाँ, पता है ना? सो इसने वो गिनती करके क्या है कि हमारे इज़राइल में कितने लोग हैं, ये जनगणना करने की वजह से क्या हो गया, इसका मन प्रफुल्लित हो सकता था, इस कारण उसने जनगणना कर लिया। पर परमेश्वर ने कहा, शायद मुझे नहीं मालूम क्या कारण रहा होगा कि प्रभु उसको क्या दुख देना चाह रहा है, किस चीज के लिए, क्या है, पर गलती है, चाहे वो छोटी है या जैसी भी है। इसलिए हम भी जब जीवन में ऐसी कोई गलती करते तो उसकी सजा पक्का है। यहाँ पे दाऊद को माफी मांगने का समय भी नहीं मिला। तड़के उठा और तड़के गाद ने, परमेश्वर ने बात किया, गाद जा दाऊद के पास। दाऊद के पास गाद ये कहने नहीं गया तू अगर क्षमा मांग लेगा, तू माफी मांग लेगा तो ये 3 विपत्तियां तेरे जीवन से हट जाएंगी, ऐसा नहीं बोला उसने। चुन, ये 3 विपत्तियां परमेश्वर तेरे को दे रहा है। मौका नहीं दिया परमेश्वर ने उसको कि तू थोड़ा पश्चाताप कर ले। उसे सीधा बोला कि परमेश्वर मुझसे ये कहा है, 3 चीजों को चुन, ये परमेश्वर के विरुद्ध में जो तूने किया। और उसने उस गलती को मान भी लिया कि हाँ, मैंने एक महासंकट हमारे ऊपर है। इसलिए मनुष्य के जीवन में जब हम परमेश्वर में कई सारी चीजें निकल के आते हैं, पर मैं उस पर डीपली नहीं जाऊंगा। गाद परमेश्वर का नबी है, दाऊद परमेश्वर का नबी है, दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार भी है, पर परमेश्वर अपने चुने हुए व्यक्ति के साथ जो उसको कहता है कि मेरे मन के अनुसार
दाऊद है ये सजा पुचा रहा। फिर दाऊद इस बात को स्वीकार जब करता है तो वो कहता है 3 विपत्ति में क्यों कोई मरे, ऐसे महामारी आए या जो भी चीजें हैं, उस चीज को जब वहां आगे 19 आयत में और 20 में पढ़ा कि सो दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद को वह वचन मानकर वहां गया। तब अरोना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा। तब अरोना से निकलकर भूमि पर वो मुंह के बल गिर गए, गिर राजा को दंडवत किया। और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे ये खलियान मोल लेने आया हूं कि यहोवा की एक वेदी बनाऊं, इसमें ये कि विधि प्रजा ये नहीं हाँ, इसमें हिंदी में लिखा है व्याधि प्रजा पर दूर की जाए। अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ अच्छा लगे उसे तू ले कर चढ़ाए। देख, होम बलि के लिए तो बैल और दावने के हथियार और बैलों के समान ईंधन काम देंगे। ये सब अरोना ने राजा को दे दिया। और अरोना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो जाए होए तो ये सब चीजें तू मुझसे ले ले, अगर तेरा परमेश्वर तुझसे प्रसन्न हो रहा है तो। सो कई चीजों को परमेश्वर ने कीमत रखी है। हम कई बार कहते हैं ना, कई चीजें हमें फ्री में मिली, फ्री में नहीं, कहीं ना कई चीजों को हमें क्या है, कीमत चुकानी पड़ती है। चाहे आपका पाप है, हाँ, स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं तो उसकी कीमत चुकाई। और दाऊद के जन्म में तो आप देखते हैं कि दाऊद के घराने में से कभी तलवार नहीं हटी, ठीक है, क्योंकि जब जिस स्त्री के विषय में हम देखते हैं वहां पर जिसने विवाह किया और उसके पति को आगे रखा। सो यहाँ पे पहला जो चीज था कि यहाँ पर गाद चेतावनी दिया, चेतावनी के साथ में उन विपत्तियों को भी लेके आया और दाऊद इस चीज को मान रहा। तो अगर कोई चीज हमारे विषय में परमेश्वर बोलता है या हमारी अच्छाई में नहीं है, उस गलतियों को हम मान लें, ठीक है। तो मैं एक बार पिछले संडे बताया ना कि आंटी मेरे से जब बोली कि कुछ बात बता, प्रभु क्या बता रहा है, तो जब प्रभु उसके बारे में बताने लगा तो उसने क्या किया, नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। अब तो सुनो, आपने बोला सुनने के लिए, मैं 3 बार इनकार किया, मेरे को प्रभु कुछ नहीं बता रहा। जब प्रभु बताने लगा तो उसने अपनी गलतियों को मान नहीं रही। तो कई बार हम लोग जब परमेश्वर की उस बातों को सुनते हैं और सुनने के बाद फिर मानते नहीं, पर अगर हम आत्मा में है और हम चीजों को मालूम है कि हाँ ये मेरे अंदर चीज है, तो पश्चाताप उसके समय, उसी समय पश्चाताप है, उसी समय माफी, ठीक है। सो दाऊद ने गाद की आवाज को सुनकर वैसा ही किया। फिर अगली आयत में जाते हैं, यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय और उसकी 8 और 9 आयत। आगे 10वीं ठीक। तो ये यशायाह भविष्यवक्ता है और परमेश्वर जब यशायाह को भी इस बात के विषय बोल रहा है कि मैं कौन जाएगा, और वो कहता है कि उसने कहा कि इन लोगों से जो कहे सुनते ही रहो परंतु ना समझो। इसका मतलब कई लोग सुनते हैं पर समझ नहीं रहे, ठीक है। हम प्रभु की उपस्थिति में जब बैठते हैं, कई बार हमारे वचन हम सुन रहे हैं, हमारे कानों में आ रहे हैं, परंतु यहाँ से ऊपर से जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कईयों की बुद्धि को, दिमाग को बंद कर दिया। कारण क्या है कि वो प्रभु की साथ आदर या उसके साथ वैसे नहीं बैठे जो उसको आदर करना है, ठीक है, या प्रभु के वचन को हल्का लेके बैठे हैं, इसलिए वे सुनते तो हैं पर उनके समझ यहाँ पे अंदर आएगा नहीं, ठीक है। फिर इसलिए क्या, क्योंकि उसने कहा ऐसा करके, कहता है तू इन लोगों के मन को मोटे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराओ और चंगे हो जाएं। इससे पहले क्या कर रहा है कि इनके मन, इनको क्या कर दे तू, सबसे पहले मोटा कर। तब मैंने पूछा, हे प्रभु कब तक मैं ऐसा करूं? तो उसने कहा, जब तक नगर उजड़े और उनमें से कोई रह ना जाए और घरों में कोई मनुष्य ना रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान ना हो जाए। तो परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता यशायाह के विषय में कि शायद जब परमेश्वर की इस आवाज को सुनता है तो वो उस प्रजा के पास लोगों को जाके बोलने के लिए बोलता है, ठीक है। सो कई बार
परमेश्वर भी, हम जब वचन को सुनते हैं और हम आदर के साथ प्रभु की उस मौजूदगी के साथ, हम कई बार वचन हमारे कानों में सुनते हैं कई सालों से, पर वचन बार बार हमें मिल रहा होता है, परंतु हमारा मन या हमारा बुद्धि या हमारे कान उसे स्वीकार नहीं करता, हमारा शरीर, क्योंकि परमेश्वर ने बंद कर दिया और हम सुनते हैं हर बात। मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर अगर बार बार हमें वचन दे रहा है इस बात के लिए, तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर चेतावनी दे रहा है। जब हमें वचन 2 बार मिलता है, फिर 3 बार मिलता है, फिर 4 बार मिलता है, हम फिर भी टस से मस नहीं हो रहे होते, और एक समय आता है कि परमेश्वर हमारी बुद्धियों को बंद कर देता है, ये सुनेंगे नहीं। बार बार वचन का आने का मतलब है कि हमारा मन कठोर हो गया है, हम अटीले हो गए, इसलिए हम वचन को स्वीकार नहीं कर पा रहे। इसलिए लोग वचन पढ़ते हैं, फिर समझ नहीं आता है। आपने कईयों को देखा होगा, सब लोग बाइबल पढ़ते हैं, फिर बाइबल पढ़ने के बाद कुछ अर्थ उनको समझ नहीं आएगा, ऊपर से ऐसा चला जाएगा। कारण क्या है? स्वर्ग के परमेश्वर ने बुद्धि को बंद कर दिया। स्वर्ग के परमेश्वर ने जब वचन खोलेंगे समझ नहीं आएगा, उलझ जाएंगे, बंद होगी। ऐसा परमेश्वर होने देता है कई बार, जब उसको वो आदर नहीं मिलता तब, क्योंकि उसने नाम से बढ़कर अपने वचन को अहमियत दी। फिर आता है 1 कुरिन्थियों, जहाँ पे सहभागिता के बारे में बताता है। तो 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय, ठीक है, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय, उसकी 1, 2, 3, 4। यहाँ पे एक फेलोशिप के बारे में बताया। ये फेलोशिप क्या है कि जब हम संगति में होते, यहाँ कहता है कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि तुम भविष्यवाणी करो। अगर फेलोशिप है, एक सहभागिता परमेश्वर रखता है, तभी कहते हैं कि उस आत्मिक धुन के विषय में और उस भविष्यवाणी करने के लिए कि क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। इस धुन में प्रभु रहने के लिए बोल रहा है कि इस धुन में कैसे रहें, आत्मिक वरदान की धुन में हम कैसे रहेंगे। इसलिए सहभागिता जिसके विषय में है, वहां पे कलीसिया में देखते हैं ना कि सब लोग आत्मा में थे, संगति में थे, प्रभु के साथ संगति निरंतर करते थे, हर दिन मिलते थे, हर दिन प्रार्थना है, हर दिन प्रभु के साथ में जुड़े रहना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता कि मैं अकेला रहकर प्रार्थना कर लेता हूँ, तो ये प्रेरितों के लिए जो 120 लोग के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा वहां पर, तो शायद वैसा नहीं होता। अगर वो बोलते कि हम अपने अपने घरों में जाकर प्रार्थना करेंगे, हम अपनी संगति अपने आप करेंगे, चर्च में भी आने की आवश्यकता नहीं, या फोन लाइन पे जुड़ने के, अभी हम जुड़ते हैं, अभी अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति का, इससे लेके हमें उस पर आवश्यकता नहीं है, प्रभु हमारे साथ अकेला बात कर ले। तो दाऊद जो एक प्रॉफिट है, नबी, वो फिर उस गाद और नतान की बात को सुनने से भी इनकार कर देता। उसे मालूम है कि अगर परमेश्वर मुझसे बात करे तो मुझे दूसरे व्यक्ति की सुनना है, मुझे अपने आप को संगति में बनाए रखना है। शब्द को doing the wonders in numbers, doing the wonders in numbers, कि जहाँ गैदरिंग होती है प्रभु वहाँ वंडर्स करता है, अद्भुत काम करता है। और वो है जब आत्मा में एकजुट होकर, ठीक है, क्योंकि वो प्रकाश, वो चीजें कई बारे में हमें घर पे बैठ के समझ नहीं आएगी, जो हमें संगति में करके आएगा। और जितना वचन कहते हैं, जितना तुम उसके संगति में जुड़ोगे, उतना परमेश्वर उन बातों को जाहिर करता चला जाएगा। इसलिए वो कहता है कि प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का अनुकरण कि आत्मिक वरदान की धुन में रहो, और विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। परमेश्वर चाहता है, पर हम सोचते हैं कि मैं घर में बैठ के अकेले बंद कमरे में बैठ के प्रार्थना करता रहूं, ऐसा भविष्यवाणी का ऐसा कुछ आ जाएगा, नहीं होगा। संगति, द फेलोशिप, क्योंकि संगति फेलोशिप में ही परमेश्वर, इसलिए उसे साफ कहा, या 2 या 3 होंगे और एक मन के होंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। हम ये नहीं कहते कि पर्सनल प्रेयर नहीं है, अकेले नहीं है, पर संगति में परमेश्वर वहां पर उभारता है। बाइबल में जब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखता है आगे जाके इसी अध्याय में कि
अगर किसी ने प्रभु ने किसी को भविष्यवक्ता का दिया तो एक व्यक्ति चुप रह के उसका अनुवाद करे कलीसिया। ये आत्मिक उन्नति के लिए, ये कलीसिया की उन्नति के लिए जो अन्य भाषा में बात करता है, तो वो कहता है कि बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात कर रहा है। अब कलीसिया में परमेश्वर अनुवाद का किसी को अगर गिफ्ट दिया है, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं या अनुवाद अन्य भाषा बोल रहे हैं, अगर किसी को अनुवाद करने का गिफ्ट प्रभु ने दिया है तो वो उन्नति होगी सबकी। अगर वो घर में बैठा हुआ अन्य भाषा बात कर रहा है तो उससे उन्नति किसकी है? वो अपनी उन्नति कर रहा है। तो इसलिए कि उसकी कोई समझता नहीं, क्योंकि भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, और परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य की उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। अगर परमेश्वर ने भविष्यवाणी का गिफ्ट दिया है तो उसमें क्या है? वो मनुष्य की उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। तो मनुष्य जो उन्नति करे वो वेल्थ के तौर पे नहीं कि हाँ धन के लिए ऐसा करके, उसकी शारीरिक और आत्मिक तौर की उन्नति के लिए भविष्यवाणी देखा जाए वो उसके साथ में है। अगर आप वचन मान रहे हैं तो ब्लेसिंग उसके साथ में है। सैमुअल ने क्या किया? परमेश्वर ने उसको जब दर्शन दिया, बातचीत किया, तो परमेश्वर ने उससे बोला कि तू क्या चाहता है? उसने कहा मुझे विवेक चाहिए। तो इस बात को देखकर परमेश्वर आनंदित हुए कि हाँ ये मेरे से विवेक मांग रहा है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे ये विवेक तो देता हूं, परंतु विवेक के साथ में मैं धन और संपत्ति और तेरे जैसा ना राजा था ना होगा कभी, ये उसको बोनस में मिल गया। तो इसलिए जब हम परमेश्वर से ऊपर की चीज मांगते हैं, परमेश्वर की यहाँ की चीज मांगते हैं, तो परमेश्वर वो और भी चीजों को हमारे जीवन में देता है। अगर हम परमेश्वर से संगति मांगते हैं प्रभु की हजूरी में बैठने के लिए और प्रभु से इन गिफ्टों के बीच में रहेंगे, तो परमेश्वर उन बातों को भी हम पर जाहिर करेगा, और वो शायद आपकी फिजिकली जरूरत हो, धन संपत्ति, वो भी प्रभु पूरा कर देगा। इसलिए वो कहते हैं ना, पहले उसके धर्म राज्य की खोज कर तो तमाम चीजें तेरे पीछे होंगी। हम उसके धर्म और राज्य की खोज नहीं करते, हम सीधा किसकी खोज करते हैं? धन और दौलत की। कि प्रभु को हमने स्वीकार कर लिया है, अब प्रभु शायद कुछ पैसा आने लग जाएगा। ऐसा नहीं है। आप प्रभु के राज्य की खोज करें। जितना आप प्रभु के साथ चलते रहेंगे, प्रभु की आवाज को सुनते रहेंगे, वो आपकी जो पीछे वाली जरूरतें हैं वो परमेश्वर खुद ब खुद पूरी करता रहेगा, खुद ब खुद। उसके विषय में आपको चिंता रहने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। जब आप प्रभु के लिए आते हैं, प्रभु की संगति करते हैं, परमेश्वर उन तमाम चीजों को जानता है। मैं जब सोनीपत में था, प्रचार करने की एक जगह मुझे मौका मिला, और ये परिवार जो था, कुल इनकी आयु मतलब कि दोनों पति पत्नी और 2 बच्चे थे। तो उस समय कोई गवाही व्यक्ति था, तो वो कहते हम जो कमाते हैं हमारे को मिलता ना, उसमें हमें कुछ बचता नहीं है। सो प्रचार का मौका मुझे था, तो प्रभु ने जैसा बोला, तो वो कहते हैं हम 8,000 रुपये कमाते हैं। 8,000 में से मुझे 3-3,500 रुपये, उस समय 2014 की बात बता रहा हूँ, कहता है उसमें से हमें घर का रेंट देना है 3,500 या 4,000, फिर 2,000 का राशन डालना है, फिर मेरा आने जाने का चाहिए। तो हमारे वो जो धन जो निकालना है प्रभु का टाइट, वो हम निकाल नहीं पाते, क्योंकि हम सबसे पहले अपने घर का किराया निकालते हैं कहते हैं। और वो कलीसिया में प्रभु मुझे ऐसे एक दिन का प्रचार के लिए मुझे बुलाया, मैं शिक्षा कुछ दे रहा था प्रभु के वचन के साथ चलने के लिए। तो मैं उसको वचन दिया कि हम जब कुछ हमारे पास आता था, हम उसमें से सबसे पहली चीज प्रभु को निकाल दें, हर चीज में से। कहता नहीं कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे कर सकते हैं ऐसा करके। तो जब मेरे को अगले महीने फिर बुलाया गया उसमें, उसी चर्च में, तो वही व्यक्ति, मैंने कुछ नहीं बोला उसको, तो कहता है मैंने ऐसा करना शुरू किया कि मैंने प्रभु के लिए, जो मेरे लिए सबसे चीजें पहले मैं रखता था कि मेरे घर का किराया मैंने निकालना है, वो सब चीजें निकालनी है, मैंने उस चीज को हटा कर मैंने प्रभु के लिए हर चीज पैदा करना शुरू कर दिया। और कहता है कि मेरी जो जरूरत है, जो पीछे मैं गिनता था, मेरा बिजली का, पानी का, मेरे बच्चों का, सब चीज पूरी कैसे हो जाती है पास्टर जी, मुझे नहीं मालूम। इन बातों का हम सीखते हैं कि हम जब प्रभु के लिए आगे आते हैं या उसकी धर्म के कामों को करते हैं, धार्मिकता के कामों के लिए, वो हमारे पीछे, हम क्योंकि जरूरत को देखते हैं हमारी सबसे पहले, एक मनुष्य की टेंडेंसी, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है कि हमारे घर की जरूरत ये है, हमें ये करना है। हम जब अपनी चीजों को छोड़कर प्रभु की ओर ध्यान लगाएंगे, या प्रभु को हर चीजों में, हमारे जीवन का आत्मीय जीवन की भी इसमें ग्रोथ होगी, जब आप प्रभु के लिए पहला स्थान दे देंगे हर जगह, उसको चीजें परमेश्वर खुद ब खुद पीछे देख लेगा। इसलिए वो कलाम में कहते हैं कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये तमाम चीजें तुम्हारे पीछे होंगी। ये बातें जो है कि हम प्रभु की ओर कितना चलते हैं, कितनी उसकी आवाज को सुनते हैं, कितना हम प्रभु के वचन को फॉलो करें, तो इसमें उन्नति है जब हम प्रभु को हर चीजों में पहला स्थान दे देंगे। हम इसकी चिंता ना करें हम क्या खाएंगे या पिएंगे, क्योंकि जरूरतें तो हमारी कभी खत्म नहीं होंगी। मनुष्य का स्वभाव है, क्योंकि वो
फंसा हुआ है, वो इतने सारे खर्चे हर चीजों में, वो एकदम से व्यस्त है। पर इस चीज को अलग करके हमारे आत्मिक जीवन को भी अगर हम देख लें, हम किधर किधर फंसे हुए हैं। हमें जो समय प्रभु को पहला देना चाहिए, हम उसमें ना देख के हम घरों के कामों में हैं। हम अपनी चीजों को जो प्रभु को समय देना है उसमें ना देखकर हम लोग प्रभु को छोड़कर हम अपनी कामों को पूरा करते हैं हर चीजों में। ये जो लोग जिन्हें हम देख रहे हैं बाइबल में, या ये दाऊद है, इनके विषयों की सच्चाई का जीवन, इनका क्या है खास बात, ये प्रभु को हर चीजों में पहला स्थान दिया इन्होंने। अगर दाऊद के विषय में देखकर वो धन उसके पास है, तो वो प्रभु को पहला समय दे रहा है। उसका प्रार्थना का जीवन देख लीजिए, वो कितना प्रार्थना करता है, रात के आधे आधे पैर उठ उठ के प्रार्थना करता है। धन संपत्ति सब कुछ है, कैसे आई? प्रभु के साथ चलने से। प्रभु को पहला स्थान दिया है, इसलिए प्रभु उसकी जो पीछे की जरूरतें हैं उन्हें प्रभु ने खुद ब खुद देख लिया। वो कहता है तू बस मेरी ओर देखता है, तू मुझे समा दे, बस बाकी मैं पीछे की चीज अपने आप कर दूंगा। हमारा ध्यान आजकल हम लोग प्रभु की ओर ना ले जाते, हम अपनी जरूरत की ओर लेके जाते। जरूरत है, हर एक व्यक्ति की जरूरत है, मैं उसके लिए नहीं मुकरता, पर हम किसको पहला रख रहे हैं कि प्रभु मेरी ये जरूरत है। अगर प्रभु को पहले रख दिया तो प्रभु अपने आप पूरा कर लेगा। पिछले दिनों में जब हम प्रार्थना में एक हफ्ते बैठे, तो सुबह सुबह इनके भाई का फोन आ रहा, पेट्रोल भरवा लो जल्दी, पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं, तुम तो इधर उधर जाते रहो। मैंने इन्हें बोला शांत हो जाओ, परमेश्वर अपने आप ही, हम ऐसा था कि मैं जल्दी भरवा लूँ क्योंकि एक्टिवा में भी नहीं है, गाड़ी में भी नहीं है, तो अचानक कहीं जाना पड़ेगा। मैं शांत हो जाऊँ, प्रभु अपने आप कर देगा, हमें उसकी चिंता नहीं है, वो मेरी चिंता करता है। वो प्रार्थना से उठाने का पहला दिन हम लोग प्रार्थना में बैठे, मैं जल्दी गाड़ी लेके पेट्रोल डलवा लूँ, कहीं अचानक नहीं जाना पड़ा। और पेट्रोल पंपों पे सारी भीड़ है सब जगह। वो 2 दिन बाद प्रभु ने ठीक कर दिया, सारी जगह पेट्रोल आराम से मिल रहा है। हमें क्या चिंता करनी है? मैं बोला प्रभु अपने आप जिसने हमें रखा हुआ है वो हमारे लिए तेल भी भरवा देगा, सब कुछ हो जाए। तो इसलिए हम प्रभु को एक छोटा सा एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ कि हम प्रभु ऐसी स्थिति में जब होते हैं, हम प्रभु को पहला स्थान दे दे। प्रभु मेरे लिए तू ही है, बस तू मेरे लिए अपने आप पूरा कर देगा, मेरी जरूरत तू पूरी कर देगा अपने आप। तो इसलिए ये हम जब दाऊद के जीवन को देखते हैं, ये लोग प्रभु की सुनते थे, नबियों की सुनते थे, इसलिए प्रभु ऐसा करता था। इसलिए एक फेलोशिप जब हम करते हैं, एक सहभागिता करते हैं, उसमें परमेश्वर अपने लोगों के जरिए, अपने बेटा बेटी के जरिए उन बातों को लेके आता है सामने। और ये धुन में कहता है, इस धुन में तुम रहना है, भविष्यवाणी के धुन में रहना है, कि आत्मिक तौर पर हम एक दूसरे की उन्नति कर सकें, कलीसिया की उन्नति कर सकें। सो नबियों को परमेश्वर रखा है चीज। दूसरी बात, नतान के बारे में, अभी तक गाद के बारे में सुना है, नतान के बारे में हम पढ़ते हैं 2 शमूएल और उसका 7 अध्याय, 2 शमूएल 7 अध्याय उसकी 16 आयत। सो ये नतान के विषय में हम जब देखते हैं कि जब 15वीं आयत से पढ़ देंगे इसको। हम्म 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 17वीं आयत। तो इन सब बातों को नतान आके क्या कह रहा है कि तेरी गद्दी इतनी जल्दी हटेगी नहीं। नतान आके बहुत कर रहा है। शुरुआत में गाद आया है, दूसरी बार नतान आया कि परमेश्वर उसके विषय में जो बात कह रहा, क्या इस दौरान में परमेश्वर ने उससे बात नहीं करी होगी, करी होगी या नहीं करी होगी? दाऊद से नतान आया है, क्या उससे पहले बात करी होगी प्रभु ने? ये बात उसे क्या मालूम था कि परमेश्वर मेरे से कैसे खुश है या नहीं? नहीं था, दाऊद नहीं जानता था, इसलिए नबी को भेजा है, क्योंकि ये प्रॉफिट है, खुद भी नबी है। पर ये जो बात यहाँ पे वो क्या कह रहा है, मैं थोड़ी सी और आगे से पढ़ लेता हूँ। जी। हम्म 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 हम्म
हम्म। जी। बस थैंक यू। सो दाऊद इस बात को जब सुनता है और वो अपनी चीजों को बताता है कि हम हैं क्या, तूने इतने बड़े बड़े प्रभु काम करे हमारे जीवन में, है क्या, तेरी तो महान जो करुणा है हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पे ऐसे तो लेके चल रहा है प्रभु। वो अपने आप को फिर भी हलीम करता है जब दान इन बातों को करने के बाद चाहता है। सो दाऊद के स्वभाव को भी देखते हैं, वो अपने आप को हलीम रखा है। वो इस घमंड में नहीं कि अभी मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, शाऊल ने तो वो काम किया कि हर सब चीजें उसको प्रभु ने कैसे उठाया, कहां से लेके आया, पर शाऊल अपने मन की करने लगा। ये कारण था कि परमेश्वर के मन के अनुसार दाऊद है जिस प्रकार ये बात कर रहा है। इसके इस वचन को पढ़ने से कैसा लगता है हमें ना, कि कैसे वो खुल के अपने दिल की बातों को परमेश्वर से कह रहा है। पर दाऊद एक गलत काम कर दिया। उरिया निर्दोष व्यक्ति को उसने युद्ध में रखा। उसके विषय में भी हम पढ़ चुके हैं पहले कि उसे जहाँ होना चाहिए था वो वहां नहीं था। उसे युद्ध के अंदर होना चाहिए, परंतु वो घर की छत पे टहल रहा, अपने बिस्तर पे तलवार अपने बिस्तर के नीचे रखा था, जहाँ होना नहीं था। और ये कारण था कि उसके लिए वो पाप हुआ। इसलिए मेरे और आपकी भी जीवन की स्थिति है कि मुझे और आपको होना का, मैं किधर हूँ, मैं किस स्थान में, मैं किस संगति में हूँ, किन लोगों के बीच में हूँ। मुझे प्रभु की हजूरी में होना है या संसार के संगति में होना है। इसलिए प्रभु कलाम में कहता है कि कोई भी चीज बिना जोड़े के ना रहे। जब व्यक्ति अकेला होता है, जब वो संसार की भीड़ में होता है, तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ये दाऊद ने क्या किया, इसको मालूम है कि प्रभु की संगति करने वाला व्यक्ति है, पर ये जब अकेला है घर में और घर की छत पे टहल रहा है, तब उसने उस काम को किया जो नहीं करना चाहिए। इसलिए हम सब जब प्रभु के साथ संगति में एक साथ रहेंगे, तब आप अकेले होने से बच जाएंगे। और अकेले ही जो शैतान है वो अपना शिकार बनाता है लोगों को अकेले रहने से। जब आप प्रभु की संगति में रहेंगे, निरंतर उसके साथ बने रहेंगे, तब आप आत्मिक तौर पे मजबूत होंगे। और दुष्ट आपको कई बार चाहता है कि आप अलग हों, आप अकेले हों। और जब जब आप अकेले होंगे, आप देखना आपका आत्मिक जीवन घटा होगा। ध्यान दें, अगर प्रभु में है, प्रभु के साथ चल रहे हैं, संगति में, तो आप बलवंत होते जाएंगे एकदम। पर जब आप संगति से अलग होंगे, चाहे आप घर में अकेले भी होंगे, आप शायद उस समय 1 घंटा या आधा घंटा प्रार्थना कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, पर उसके बाद वापिस जब अपने स्वभाव में आएंगे, दुष्ट कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे। इसलिए संगति के विषय में परमेश्वर कहता है कि हम हर दिन हर समय प्रभु की संगति में रहें। हम जितना उसके करीब रहेंगे मजबूत बन जाएंगे, जितना खुदा के साथ चलेंगे उतना मजबूत बन जाएंगे। तो उरिया की जो हत्या यहाँ पे दाऊद करवाता है, वो यही था कि दाऊद अकेला था। वो अकेला था, उसने सोचा कि मैं तो अपने घर में अकेला रहूंगा, पर शैतान ने वहीं उसको पकड़ा। जो परमेश्वर की आज्ञा में चलने वाला दाऊद, परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला दाऊद, उस अनुग्रह से गिर गया। उस अनुग्रह से गिर गया। नबी है, इज़राइल का दूसरा राजा है, परमेश्वर की आंखों के आगे गिर गया नजरों के सामने। जहां परमेश्वर उसकी गवाही खुद देता है, वहीं परमेश्वर उसके विरुद्ध में बोलता है कि तेरे घराने से विपत्ति और ये तलवार कभी नहीं हटेगी। इसलिए हम जब संगति में होते हैं, ये एक फेलोशिप परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर संगति में, निरंतर प्रभु की अगुवाई में निरंतर चलें। फिर दूसरा सैमुएल 12 अध्याय उसकी 1 से लेकर हम 7 तक पढ़ेंगे। दूसरा सैमुएल 12 अध्याय।
था और उसने नातान से कहा, यहोवा के भवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह दंड के योग्य है और उसको उसके ही बच्चे को दुगना मुद्दत देना होगा और क्योंकि उसने ऐसा काम किया और हत्या न की। तब नतान ने दाऊद से कहा, तब नातान कि यीशु मनुष्य है, हम्म, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी को धमकियाँ दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए थीं और मैंने इस्राएल को यहूदा के बचाना तुझे दिया और यदि यहाँ थोड़ा था तो मैं तुझसे और भी बहुत कुछ देने वाला था। हम्म, तूने यहोवा की आज्ञा को जानकर क्यों वह काम किया उसकी दृष्टि में बुरा है कि ऊरिय्याह को उसने तलवार से घात किया, उसकी पत्नी को अपनी कर लिया और ऊरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मार डाला। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर इन ऊरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। यहोवा यूं कहता है, अब मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर उस पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने से लेकर दूसरों को दूंगा और वे टिक न रहें। वे तेरी पत्नियों से कुकर्म करेंगे। तूने वह काम छुपाकर किया और शाम यह सब इस्राएली पूछता था, तो मैं करवाऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा तेरे पाप को दूर किया, तू न मरेगा। बस, थैंक यू। सो यहाँ पर नतान आकर क्या बता रहा है दाऊद को कि एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा है कि एक ऐसा एक व्यक्ति है और उसके पास एक क्या है, बच्चा है, किसका, भेड़। सो जब उसके घर कोई आता है तो क्या करता है, उसको मार के पका लेता है। इस बात पे दाऊद क्रोधित होता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने ऐसे भेड़ के बच्चे के साथ ऐसा किया। और नतान कहता है वो व्यक्ति तू है, तूने क्या किया है। उरिय्याह, हित्ती उरिय्याह जो है उसके पास एक सेना में नया भर्ती हुआ व्यक्ति है, उसके घर का व्यक्ति। कहता है कि उसने क्या किया, तूने उससे क्या किया है, अम्मोनियों के लिए उनके हाथों में तूने उसको डाला, अपनी तलवार से तूने उसको मारा। ये दाऊद का पाप है। ये नहीं कि उसने उसकी पत्नी को लिया, ये ज्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं था कि राजा लोग हैं वो तो कोकुबाइंस और खेले रखना ये उनका एक रखते थे। पर जिस बात को परमेश्वर क्रोध हुआ है वो इसलिए हुआ है कि तूने आज्ञा को तुच्छ जानकर वह काम किया है जो उसकी दृष्टि में बुरा है, और तूने हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया है और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। दाऊद इस काम को किया है और नतान खुलेआम बता रहा है कि तूने काम किया है। ये गुनाह है, कहता है परमेश्वर के सामने तूने जो किया। और इसलिए अब कहता है कि ये तलवार जो है दाऊद तेरे घर से कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। कहता क्योंकि तूने मुझे तुच्छ ठहराकर, इसका मतलब वो परमेश्वर के वचन को जानता था, परमेश्वर की उपस्थिति को देखता था, समझता था। कहता है तूने मुझे तुच्छ ठहरा दिया, मतलब दाऊद के विषय में कि तूने दाऊद परमेश्वर को तुच्छ ठहरा दिया है। जब एक व्यक्ति अपने जीवन को सब कुछ जानता है, वचन को जानता है और वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है तो हम परमेश्वर को तुच्छ ठहराते हैं। परमेश्वर ने दाऊद के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा पहला था। आप विपत्तियों को देखते हैं दाऊद के ऊपर, तलवार को देखते हैं और उसका कहता है कि ये जो पत्नियां वो कुकर्म करेंगी सड़कों पर। जिस परमेश्वर के मन के अनुसार दाऊद है, परमेश्वर उसके विरुद्ध में बात करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ये नहीं देखा कि ये तो मेरे मन के अनुसार दाऊद है, इज़राइल का दूसरा राजा है, ये तो परमेश्वर को तुच्छ ठहराया है। इसलिए राजा दाऊद परमेश्वर को तुच्छ ठहराया है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर उसने निर्दोष व्यक्ति को मरवाया। फिर वो क्या कहता है कि यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेंगे। ये परमेश्वर का स्वभाव
कि सर्वशक्तिमान को अगर हम उसकी आज्ञा तोड़ते तो हमारे साथ क्या करेगा। इसलिए बेहद जरूरी है कि परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति का जीवन कैसा होना। अगर परमेश्वर नातान को या गाद को इसके पास भेजा है उन्हें समझाने के लिए, वहां दाऊद का स्वभाव भी देखे कि उसने उस गलतियों को माना है। भजन संहिता 51 में साफ तौर पे उसने अपने पाप को खोल के रख दिया। साम 51 में उसने खोल के रख दिया अपने पाप को। भजन अगर हम मन के अनुसार हैं प्रभु के तो भी मेरा जीवन मुझे क्या है बड़े जांच के सावधान से चलाना। ये ना सोचे कि हम पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है तो हमें एक लाइसेंस मिला हुआ, क्योंकि जब परमेश्वर दाऊद के साथ ऐसा कर सकता है जो उसके मन के अनुसार है, तो हम और आप क्या, कोई नबी भी है, राजा भी है, प्रभु के मन के अनुसार है। इसलिए हमारी गलती जब प्रभु बताता है तो उसे हमें स्वीकार करें कि हाँ प्रभु ये गलती मेरी है, इसे मैं मानूं। मैं प्रभु के वचन को अगर तुच्छ ठहराता या ठहराती हूँ, उसकी आज्ञा ना मानकर, विपत्तियां हैं। आप ही घराने से वही विपत्तियों कहते हैं, मैंने उसके ही घर में से विपत्तियों को उठाकर उस तुझ पर डाल दिया गया। हमारा जीवन प्रभु के हाथ कैसा है, कैसा होना है, कैसा हमने जीना है। जिस प्रभु के साथ चल रहे हैं ये सोच कर नहीं कि हमसे प्रभु बात कर रहा है तो हम ठीक ही है उसकी नजर में। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहा है तो आप ठीक ही, जरूरी नहीं है प्रभु काम करेगा। किसी को चंगाई मिल गई, किसी को छुटकारा हो गया आपकी प्रार्थना के द्वारा, ठीक है प्रभु कर रहा है, प्रभु हमारे जीवन को देखो, ठीक है। सो इसलिए दाऊद ने भी गलती करी है और ये दो नबी जो बातें हैं खुद दाऊद के पास में उन गलतियों को मानता है। इसलिए मेरे लिए और आपके लिए बेहतर जरूरी बन जाता है कि मैं और आप भी प्रभु का है माने, आज्ञा तोड़कर हम तुच्छ न ठहरे, संगति में प्रभु के साथ निरंतर बने रहे। अकेले होंगे तो दुष्ट पकड़ेगा, दुष्ट पकड़ लेगा। सच में दाऊद अकेला था छत पे, अगर अकेला नहीं होता शायद बचा होता, शायद वो ऐसा काम ही नहीं करता कि इत्योरिया को मरवाता, क्योंकि उसकी पत्नी की वजह से ही है इत्योरिया को मरवाना पड़ा। अगर वो उस युद्ध में होता जहां उसे होना चाहिए था तो शायद बच जाता। ये भारी विपत्ति उसके ऊपर नहीं आती। आइए प्रार्थना करें।